सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में एक तरफ दादीसा के सामने पक्के सबूतों के साथ यह सच आ चुका है कि चंद्रिका सिंह चौहान ने ही वसुधा का इस साथे एक 100 किलो अचार जब्त करवाया था। अब दादीसा यह पूरा सच देव को बताने वाली हैं। जब दादीसा देव से कहती हैं कि तेरी देवी हुकुम या नममंदा ए आदा थे ममतनी, तेरी माँ साहब ने ही तेरी पत्नी के खिलाफ यह साजिश रची थी। उसी ने वसुधा का एक 100 किलो अचार जब्त करवाया था। इतना ही नहीं, जो वेंडर्स डिब्बे बदलवाने आए थे वे अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन चंद्रिका के कहने पर उन्होंने जानबूझकर अंग्रेजी बोली ताकि वसुधा का काम रुक जाए और उसका बिजनेस आगे न बढ़ सके। दादीसा जब यह सारी बातें देव को बताती हैं तो पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन दादीसा के पास मौजूद सबूत देखकर देव अपनी माँ साहब पर शक करने लगता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उसकी माँ उसकी पत्नी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकती हैं। उसी समय मयूर यह सारी बातें सुन लेता है और तुरंत जाकर देवी हुकुम को बता देता है कि अब माँ सा को पता चल चुका है कि आपने ही वसुधा का एक 100 किलो अचार जब्त करवाया था। अब माँ सा छोटा मोटा कदम नहीं उठाने वाली, बल्कि पूरे परिवार के सामने आपकी सच्चाई उजागर करना चाहती हैं। लेकिन इधर चंद्रिका एक नया प्लान बना लेती है। वह सोचती है कि दादीसा के सच बताने से पहले ही वह खुद वसुधा के पास जाकर पूरी कहानी अपने तरीके से पेश करेगी। वह वसुधा से कहती है कि हम तुम्हारे सामने एक सच कबूल करना चाहते हैं। तुम्हारा 100 किलो अचार हमने ही जब्त करवाया था, लेकिन हमारा मकसद तुम्हारा नुकसान करना नहीं था। हम चाहते थे कि तुम फूड लाइसेंस बनवाओ ताकि तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह कानूनी तरीके से आगे बढ़ सके। वह आगे कहती है कि आज तुम्हारा राजवाड़ी चटनी और अचार का कारोबार पूरी तरह लाइसेंस के साथ चल रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारा भी योगदान है। अगर हमने वह कदम नहीं उठाया होता तो शायद तुम आज यह सब नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, वह अंग्रेजी बोलने वाले वेंडर्स वाली बात का भी बचाव करते हुए कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम कभी अंग्रेजी सीखने की कोशिश भी नहीं करती। इस तरह चंद्रिका पहले ही वसुधा के मन में अपनी बात बैठा देती है। इसके बाद जब दादी साहब पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करके देवी हुकुम की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती हैं, तब वसुधा उल्टा देवी हुकुम का ही पक्ष लेती हुई नजर आती है। यह देखकर दादी सा पूरी तरह हैरान रह जाती हैं और उनका दिल टूट जाता है। एक बार फिर वसुधा चंद्रिका की बातों में आकर उसी का साथ देती दिखाई देती है और फिलहाल चंद्रिका अपनी चाल में सफल होती हुई नजर आती है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि दादी सा इतनी आसानी से हार मानने वाली हैं। कहीं न कहीं वह चंद्रिका की सच्चाई पूरी तरह सबके सामने लाकर उसे उसके किए की सजा दिलाने की कोशिश जरूर करेंगी, क्योंकि चंद्रिका आगे भी वसुधा के खिलाफ कोई न कोई नया षड्यंत्र रचने वाली है। तो देखते रहिए सीरियल वसुधा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।